राजनगर में मचा दिया 4 चमत्कारी बोनों ने आतंक। जिसे चाहे स्टैचू बोलकर बना लेते हैं अपना गुलाम और फिर अपने गुलामों से करवाते हैं आत्महत्या, हत्या और अपराध। ग्रैंड मास्टर रोबो अपने आखिरी दिन गिन रहा है। अब एक युवक ग्रैंड मास्टर रोबो के अड्डे से मिला है और नताशा बोनो की गुलाम बनकर इस युवक की जान लेने पर तुली है, जो चीख चीख कर कह रहा है कि मेरा नाम ग्रैंड मास्टर रोबो है। तो तुम ग्रैंड मास्टर रोबो हो, यानी किसी ने तुम्हारा ये नाम रखा है ना? नहीं, ये नाम मुझे मेरे काम ने दिया है। मैं शुरू से ही ग्रैंड मास्टर रोबो हूँ, रोबो आर्मी का चीफ। पर खैर, तो तुम ये जानते होगे कि मैं कौन हूँ। हाँ, सुपर कमांडो ध्रुव, मेरा सबसे कट्टर विरोधी। तो तुम मेरे पास मदद के लिए क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो रोबो आर्मी है। रोबो आर्मी का प्रयोग मैं नताशा के विरुद्ध नहीं कर सकता। यह लड़ाई मुझे खुद की लड़नी है। बस ये समझ लो कि अगर मैं मारा गया तो मेरे साथ साथ वह हर चीज़ खत्म हो जाएगी जिसे तुम बचाना चाहते हो। वहीं पर हो जाएगा ये सारा। सॉरी नताशा, पर मैं तुमको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे हाथों से कोई अपराध नहीं होने दूंगा। तुमको कानून के रास्ते से भटकने नहीं दूंगा। नताशा रास्ते से कभी नहीं भटकती, चाहे उसका रास्ता तुम्हारे पार होकर जाता हो। ओ गॉड, अब इसे कैसे काबू में करूं? ओह, एंड टाइम पर काम बिगड़ गया, वरना स्टार लाइन इसको कस चुकी होती। पर सिर्फ तुझे विदा करने के लिए मौत के द्वार तक। मैं अपने आप को नताशा पर वार करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। तेरे चालाकी मुझ पर नहीं चलेगी ध्रुव, क्योंकि मैं तेरा दिमाग पढ़ सकती हूँ। तू जो चाहता है वह नहीं होगा, क्योंकि मैं ब्लेड्स को स्विच बोर्ड में घुसने नहीं दूंगी। ये घुसेंगे तो सिर्फ तेरी खोपड़ी में। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो नताशा। ऐसा तुमको लगता है और मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा मैं अब तक समझता था, पर अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमको यह अद्भुत शक्तियाँ मिल कैसे रही है। डोरबेल, इस वक्त कौन हो सकता है? तरुण जी, आप इस वक्त। ध्रुव, कमाल हो गया, हमको पहला ब्रेक थ्रू मिल गया है। हमको वह टैक्सी याद है जिसमें वह बोनस नताशा को लेकर भाग रहा था। हाँ, पर तरुण जी, इस वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। हाँ, तो उस टैक्सी की मैंने पूरी तरह से छानबीन की और उसमें मुझे यह मैप मिला। इतने में एक जगह पर निशान लगा है और मुझे पूरा यकीन है कि वह बोनो के रहने की जगह होगी, क्योंकि वे राजनगर में नए हैं और अपने अड्डे की लोकेशन को याद रखना उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए वे। तरुण जी, रुकिए। ये क्या नताशा, आपका यंत्र बेअसर रहा तरुण जी। यह अभी भी बोनो के वश में है, इसलिए मैं आपको बस ज़्यादा बकवास नहीं। अब ये मुझे और प्रोडक्ट को यहाँ से लेकर जाएगा
और अगर तूने हमें रोकने की कोशिश की तो इसका गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। अब प्रोडक्ट को लेकर आ और उसे में इसकी गाड़ी में बिठा। इतनी रात को ये कोई ना कोई गाड़ी लेकर तो आया ही होगा। ध्रुव के पास कोई चारा नहीं था। घबरा मत, काम पूरा होते ही तेरे रिश्तेदार को जिंदा छोड़ दूंगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि तू न तो अपने किसी जानवर साथी को हमारे पीछे लगाएगा और ना ही किसी तरह हमारा पीछा करने की कोशिश करेगा। नताशा ने मुझे विवश कर दिया क्योंकि मैं उसे या तरुण जी को कोई घातक चोट लगने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। पर क्या ये सिर्फ संयोग है कि तरुण जी एक बार फिर घटनाक्रम में बीच में आ धमके, या फिर मैसेज आ रहा है। हाँ करीम, क्या रिपोर्ट है? कैप्टन, तरुण जी की जो स्पेन हमने कमिश्नर राजन के पास यूके भेजी थी, उसका विस्तृत जवाब आ गया है। क्या बताया पापा ने? कमिश्नर साहब ने ये स्पष्ट और पर लिखा है कि ये तरुण जी ही हैं और उनके द्वारा बताई गई हर चीज़ की पुष्टि की है। उनके काम की भी। उनको तरुण जी के असली होने पर रत्ती भर भी शक नहीं है। हमारे लिए कोई और आदेश कैप्टन? नो करीम, ओवर एंड आउट। तरुण जी पर से शक दूर होने के बाद अब तो मैं जरा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकता, पर बगैर पीछा किए भी तो इस षड्यंत्र की तह तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। रास्ता? यस, है ना? वह मैप जो तरुण जी लेकर आए थे, वह मैप मुझे बोनो तक पहुंचा सकता है और यह बोने होंगे। इस वक्त ध्रुव कमाल हो गया। हमको पहला ब्रेक थ्रू मिल गया है। तुमको वह टैक्सी याद है जिसमें वह बोना नताशा को लेकर भाग गया था? हाँ, पर तरुण जी इस वक्त आपको एक वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। हाँ, तो उस टैक्सी की मैंने पूरी तरह की छानबीन की और उसमें मुझे यह मैप मिला। इसमें एक जगह पर निशान लगा है और मुझे पूरा यकीन है कि यह बोनो के रहने की जगह होगी, क्योंकि वे राजनगर में नए हैं और अपने अड्डे की लोकेशन को याद रखना उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए वे तरुण जी रुकिए। ये क्या नताशा? आपका यंत्र बेग असर रहा तरुण जी। ये अभी भी बोनो के वश में है, इसीलिए मैं आपको बस ज़्यादा बकवास नहीं। अब ये तुझे और प्रोडक्ट को यहाँ से लेकर जाएगा और अगर तूने हमें रोकने की
कोशिश की तो इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। अब प्रोडक्ट को लेकर आ और उसे इसकी गाड़ी में बिठा। इतनी रात में ये कोई ना कोई गाड़ी लेकर तो आया ही होगा। ध्रुव के पास कोई चारा नहीं था। घबरा मत, काम पूरा होने के बाद तेरे रिश्तेदार को जिंदा छोड़ दूंगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि तू ना तो अपने किसी जानवर साथी को हमारे पीछे लगाएगा और ना ही किसी तरह से हमारा पीछा करने की कोशिश करेगा। नताशा ने मुझे विवश कर दिया क्योंकि मैं उससे या तरुण जी को कोई घातक चोट लगने का खतरा मोल नहीं ले सकता। पर क्या ये सिर्फ संयोग है कि तरुण जी एक बार फिर घटनाक्रम के बीच में आ थमके, या फिर ओ मैसेज आ रहा है। कैप्टन तरुण जी की लोग जो स्पेन हमने कमिश्नर राजन के पास यूके भेजी थी, उसका विस्तृत जवाब आ गया है। क्या बताया है पापा ने? कमिश्नर साहब ने ये स्पष्ट और पर लिखा है कि ये तरुण जी ही है और उनके द्वारा बताई गई हर चीज की पुष्टि की है। उनके काम की भी। उनको तरुण जी के लिए असली होने पर रत्ती भर भी शक नहीं है। हमारे लिए कोई और आदेश कैप्टन? नो करीम, ओवर एंड आउट। तरुण जी पर से शक दूर होने के बाद अब तो मैं जरा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकता, पर बगैर पीछा किए भी तो इस षड्यंत्र की तह तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता होगा। रास्ता, यस, है ना? वह मैप जो तरुण जी लेकर आए थे, वह मैप मुझे बोनो तक पहुंचा सकता है और जहां बोने होंगे